जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है क्वेश्चन, वो देखा है एपी का। अगर बात करूँ क्लास 10th का जो वीडियो है, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में मांग क्या रहा और करना कैसे, क्योंकि जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं हम लोग कर नहीं पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये जो एपी दिया गया है, इसके आपको क्या बताना है, आपको बताना है फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। बस दो चीज आपसे मांगा है। अच्छा, फर्स्ट टर्म तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तुरंत, जो पहला टर्म होगा वो मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो गया। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। तो मैंने पहले भी बोला था क्या होना चाहिए, a4 माइनस a3 और a3 माइनस a2 करके देखेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो हम क्या कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस इस एपी का ये है। अब चलो, कह रहा है कि ये एपी है, तो क्या हम दो को सॉल्व करें। तो जब आपको पता हो, क्वेश्चन में लिखा हो कि ये एपी है, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, सिंपली एक वैल्यू निकालना होता है लास्ट टर्म से, उसके बाद वाले टर्म को माइनस करके क्या करना होता है, रिजल्ट लिखना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या करेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 1 -1 और -3। इसमें ए क्या है, इसमें मेरे पास ए है 3। अगर मैं डी के लिए बात करूं तो ये a4 है। मैं क्या करूंगा, a4 माइनस a3 करूंगा। अब अगर मुझे a4 माइनस a3 करना है तो क्या होगा, जरा देखिए। माइनस का 3 माइनस माइनस का 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2। दैट मीन्स इसमें d क्या है मेरा, माइनस का 2 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है -5 -1 3 एंड 7। अगर इस इक्वेशन में देखोगे ए क्या है, तो हमारे पास ए जो है वो है -5। और अगर मुझे डी फाइंड आउट करना है, तो डी के लिए फॉर्मूला वही हो जाएगा a4 माइनस a3। और क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3। d इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो d मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। दैट मीन्स a मेरा -1 है और d क्या है मेरा, 4 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। अब इसमें एक निकालना है, तो a मेरा पहला टर्म होगा 1/3। अब मुझे d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a4 माइनस a3 करना पड़ेगा। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a4 क्या है मेरे पास 13/3 माइनस 9/3। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लूंगा, एलसीएम है 3, दैट मीन्स 13 माइनस 9। अगर मैं 13 में से 9 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है 4/3। तो यहाँ पे एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 4/3 हो गया। अब मेरे पास बचा हुआ है लास्ट पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9। अब इसमें ए क्या है मेरे पास, तो इसमें जो ए है वो है 0.6। अब अगर मेरे को डी चाहिए तो डी के लिए क्या करना पड़ेगा, a4 माइनस a3। और a4 क्या है मेरे पास, a4 है 3.9, माइनस करना है, किससे करना है, 2.8 से। अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो देखो 9 माइनस 8 बचा 1, यहाँ पे ये हो गया 1, डेसिमल लगाया। 3 माइनस 2 क्या बचा यहाँ पे 1, दैट मीन्स डी क्या है मेरे पास 1.1। तो आपने देखा किस तरीके से ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हुए। इसी तरीके से आपको इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट टाइप के, जिसमें ए और डी निकालना है, करना कुछ नहीं है, यही करना है। उसके बाद देखेंगे उस क्वेश्चन में क्या करना है। पर अगर ए और डी निकालना है तो इसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें एपी है, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज क्या कह रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालो एंड राइट
3 मोर टर्म्स और उसके 3 और टर्म क्या करो आप लिखो। ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब सबसे पहला चीज है समझते हैं, एपी रहेगा तब तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहला चीज, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तब तो पता चलेगा कि वो एपी का टर्म है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है जस्टिफाई करने के लिए कि वो एपी है या नहीं है। मान लो वो एपी है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट टर्म लिखना है, तो नेक्स्ट टर्म में क्या करना पड़ता है, जो टर्म जितना आपको दे रखा है उसमें डी ऐड करिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें डी ऐड करिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें डी ऐड कीजिए, आपके नेक्स्ट टर्म निकलते हुए चले जाएंगे। नहीं तो क्या करना है, आपको देखना है कितने टर्म दे रखा है, 4 टर्म तक दे रखा है ना, दैट इज a4 तक दे रखा है। a4 कैसे निकालते हैं, a4 निकालते हैं a + 3d करके, तो a5 कैसे निकालेंगे, a + 4d करके, a6 कैसे निकालेंगे, a + 5d करके। जो टर्म मुझे चाहिए होगा उसमें एक कम रखना है d के साथ, बस ये ध्यान रखना है। a + 5d = a6 निकलता है और मुझे सिर्फ 7 टर्म तक निकालना होगा क्योंकि 4 टर्म दे रखा है, 3 और मांग रहा है। जैसे आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, a + 6d तक सॉल्व करना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो जो टर्म है उसमें आप क्या कीजिएगा, d को ऐड करते हुए चले जाइएगा, तभी आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा 2, 4, 8 and 16 मींस मुझे चेक करना है a4 - a3 और a3 - a2 बराबर है या नहीं। अगर ये दोनों बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। अगर यही दोनों बराबर नहीं होगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, जरा देखते हैं। 16 - 8 और 8 - 4, जब मैं बेटा इसको माइनस करूंगा 16 - 8 तो यहाँ पे बचता है 8, ठीक है, और जब मैं 8 - 4 कर रहा हूँ तो यहाँ पे बचता है 4। दैट मींस a4 - a3 is not equal to किसके, a3 - a2। दैट मींस 2, 4, 8 and 16 not form an AP, not form an AP। ये क्या नहीं बना रहा है, AP नहीं बना रहा है। अब हम आते हैं इस सेकंड में क्या है, जरा देखो। पहला है मेरे पास क्या है, क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। दैट मींस क्या करना होगा, a4 - a3 और a3 - a2। अब देखो a4 क्या है मेरे पास 7/2 माइनस का 3 और 3 माइनस का क्या 5/2। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तब भी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 2 7 यहाँ पे एज इट इज माइनस का साइन 2 से 1 से 2 को डिवाइड तो 2 टाइम में होगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो गया। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके क्या मिल रहा है 1/2। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे भी एलसीएम 2 1 से 2 को डिवाइड तो 2 टाइम में, दैट मींस 3 2 जा 6 माइनस एज इट इज 2 से 2 को डिवाइड तो एक बार में 5 हो जाए 5। इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 1/2। दैट मींस एक चीज क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि मेरे पास नेक्स्ट टर्म निकलेगा, और नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म में d को ऐड करना पड़ेगा। तो a5 के लिए क्या करना पड़ेगा 7/2 + 1/2, बेस सेम होने के कारण से 2 ऐसे 7 + 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8/2। 8/2 को कैंसिल करके हम लोग क्या लिखेंगे 4। अब a5 के लिए क्या करेंगे, a5 के लिए देखो क्या करना पड़ेगा 4 + 1/2। a6 के लिए बेसिकली 4 + 1/2 करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बेस इक्वल करते हैं, एलसीएम लिया 2, 1 से 2 को डिवाइड किया 2 टाइम में, तो 4 2 हो गया 8 + 1, तो ये भी क्या हो गया 9/2, ठीक है। a7 के लिए क्या करेंगे 9/2 + 1/2, बेस सेम है एज इट इज 9 + 1, ये हो जाता है 10/2। 10/2 कैंसिल होकर के क्या होगा, ये 5 हो गया। दैट मींस अगर d मेरे पास 1/2 दोनों में सेम आया तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दिया। नेक्स्ट 3 टर्म क्या है 4 है, 9/2 है और 5 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पहले तो d निकालेंगे, a4 - a3 और a3 - a2। a4 क्या है -7.2 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5.2 और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 5.2
7.2 प्लस 5.2, तो ये मुझे मिलता है यहाँ पर 2, क्योंकि 7 माइनस 5 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, देखो 5.2 प्लस 3.2, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा मुझे 2। अच्छा, यहाँ भी 2 माइनस का है, यहाँ भी 2 माइनस का है, दैट मींस d क्या है मेरे पास, माइनस का 2 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या निकालना, मुझे a5 निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि d माइनस 2 है। अच्छा, d निगेटिव में आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब मुझे a5 निकालना है तो a5 में किसको ऐड ऑन करना पड़ेगा, माइनस 7.2 में मैं ऐड करता हूँ माइनस का 2, माइनस माइनस होता है प्लस, साइन माइनस का 7 प्लस 2 क्या हो जाता है 9.2। a6 के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो a6 के लिए मैं लिखता हूँ माइनस 9.2 प्लस माइनस का 2, दैट मींस फिर ऐड ऑन करेंगे तो क्या हो जाता है 9 तो 11 मींस माइनस 11.2। a7 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 11.2 प्लस माइनस का 2, तो अब देखो 11 में दो जोड़ देते हैं तो हो जाता है 13, दैट मींस माइनस 13.2। अब देखो ये तीन क्वेश्चन हो गए जिसमें से हमने क्या देख लिया कि हाँ 80 है या नहीं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, उसके बाद नेक्स्ट टर्म कैसे निकालें। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको यही करना है इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस पर काम कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।